नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप के जरिए आप इसे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइसिस जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके लिए आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और जो आपके साथ कनेक्ट हैं फिर देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक हैं, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट एनर्जी क्या है। देखते हैं पाइसिस जिनके साथ कनेक्ट हैं उनके प्रति उनकी करंट एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो पाइसिस जिनके आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट है, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, माइंड गेम खेले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव है। एक जना तो बहुत ही इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी दुविधा में है और काफ़ी मनमुटाव में है। बल्कि दोनों ही किसी न किसी परेशानी से, किसी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं। दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। जितना कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने की, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि रिश्ते में फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हालांकि आप अभी भी महसूस कर रहे हैं, आपको अभी भी लगता है कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो नए सिरे से अगर एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जाता है तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करे, क्योंकि इसमें काफ़ी मनमुटाव है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। तो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन कुछ केसेस में आपको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, ना तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो पा रहा है। तो नए सिरे से शुरुआत करेंगे और आपस में बैठकर भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, भले ही आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन आपस में बैठकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। तो अभी भी आप एक पॉजिटिविटी के साथ चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। हालांकि आप हर्ट हैं, दुखी हैं, किसी मतलब इस एंजाइटी से अभी भी गुजर रहे हैं। शायद आपके पर्सन भी परेशान, दुखी हैं, दोनों ही इस सिचुएशन में हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि आपस में बातचीत की जाए, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की जाए। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। पाइसिस के पर्सन की पाइसिस के लिए फीलिंग्स क्या है। डेथ, द चैरियट एंड द एम्परर। तो पाइसिस आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं
वो अभी जो है अपनी पावर में बैठे हैं, अपने एटीट्यूड में बैठे हैं। अभी अपनी तरफ से वो कोई भी एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में, बाधाएं रुकावटें दिक्कतें हैं, अड़चने हैं। तो मतलब अभी जो है वो अपनी पावर में बैठे हैं, या तो वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर वो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सके और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके, ताकि जो ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म हो सके और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि सितारे भी उनका साथ देते हैं, जो अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट और लगाते हैं और अपनी तरफ से मेहनत और कोशिश करते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। उन लोगों से बातचीत करना बंद करें क्योंकि जो समय चला गया है वो समय लौट कर कभी भी वापस नहीं आता, लेकिन नए सिरे से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि जो उनको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, एक्चुअली धीरे धीरे अभी भी चल रहा है। कुछ चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उनमें बदलाव लाया जा सकता है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करते, ओवर कंट्रोल नहीं करते और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए कुछ चीज़ों में चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कलीग, बॉस, कोई भी हो सकता है, या फिर जॉब बिजनेस हो सकता है कि चेंज करना पड़े या घर बदलना पड़े। अगर उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये ठान लेते हैं कि उन्हें हर हालत में रिश्ते को आगे बढ़ाना है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन करना है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें अभी भी पॉजिटिव हो सकती हैं। कुछ केसेस में जो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, उनको लग रहा है कि रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, तो वो इस रिश्ते से अपने एलिमिनी देकर या जैसे तैसे भी करके एक दूसरे से बातचीत करके इस रिश्ते से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि इस रिश्ते से डाइवोर्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ना पड़ेगा, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देंगे जो अपने लिए एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं पाइसेस पर्सन के लिए। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, स्टेबिलिटी लाइए, पहले अपने डर को बाहर निकालिए। जब आप खुद स्टेबल होंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो अभी काफ़ी जो है इस रिश्ते में रुकावटें हैं, ओवर थिंकिंग है, काफ़ी ओवर कंट्रोल है, इस रिश्ते में काफ़ी अड़चने हैं, पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले उन चीज़ों को पूरी तरह से रिलीज होने दीजिए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। क्योंकि जब तक वो नेगेटिव चीज़ें रिमूव नहीं होंगी, जब तक वो परेशानियां, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन चीज़ों को पूरी तरह से अलविदा कर दीजिए, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और जो है समय के साथ, वक्त के साथ खुद के लिए प्रिपेयर होइए, रेडी होइए और अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए। जब आप खुद स्टेबल होंगे, प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे, तभी आप आगे एक्शन ले पाएंगे, तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अभी जो है समय आपके फेवर में नहीं है, सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अभी काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है। जब तक आप चेंजेस नहीं लाएंगे, वक्त के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखेंगे, तब तक चीज़ें आपके हक में नहीं आ सकती। तो उन चीज़ों को पूरी तरह से, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं इस रिश्ते में, अड़चने हैं, रुकावटें हैं, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए, दिल और दिमाग से निकाल दीजिए और उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज जो है डिफ़िकल्टीज़, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती रहेंगी और जो है बार बार रिश्ते में अड़चने आती रहेंगी। तो उन चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस होगा। 7 ऑफ
स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप स्टैंड ले सके। अभी आप जो है ये रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन स्टक एनर्जी से आपको बाहर आना चाहिए। अभी इस रिश्ते में काफ़ी जो है आप चाहकर भी इस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है। एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेला गया है। कुछ ना कुछ, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिस वजह से रिश्तों में दूरियां बनी हुई है, कन्फ्यूजन बनी हुई है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो जब तक खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ लेते, तब तक आगे बढ़ना नामुमकिन है। तब तक परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए, खुद और स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, आपको स्टैंड लेने में आपकी मदद, आपकी हेल्प कर सके, ताकि आपको किसी पर निर्भर ना होना पड़े और खुद के लिए स्टैंड ले सके कि आपको रिश्ते को ख़त्म करना है या रिश्ते में आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, कन्फ्यूजन से, स्टक एनर्जी से बाहर आइए और अपने आप को मेडिटेट कीजिए, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, जिम्मेदारियां समझिए, तभी आपको जो है इसका मार्ग मिलेगा। तभी आप समझ पाएंगे कि रिश्ते को ख़त्म करना सही है या रिश्ते को आगे बढ़ाना सही है। उसी के अकॉर्डिंग आप जो भी डिसीजन लेना चाहे ले सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार माइंड में दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। कॉम्प्रोमाइज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी जो है चीज़ों में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं, तो कुछ सप्ताह के बाद धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी और समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी जो है समय आपके फेवर में नहीं है। अभी आप सही समय का वेट और इंतज़ार कीजिए और तभी आप आगे बढ़ने का सोचिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये वीडियो से बिल्कुल अलग है, जनरल है, ये हर वीडियो के साथ मैच नहीं कर सकता। जितना आप पर मैच करता है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, किसी और के साथ मैच कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।